हमें तो कई शुक्र अदा करने पड़ते हैं अल्लाह के, बस अल्लाह के इनाम हम पर ज्यादा है ना। हमारे नबी सारे नबियों से अफजल। ठीक है बात या गलत? एक दिन सहाबा ने अर्ज किया कि हजरत सारे अपने पीर उस्ताद नबी को उनका कहा करते हैं, तो कोई आम फहम सी दलील हमें समझा दे, हम दलील से बता सके कि हमारे नबी सारे नबियों से अफजल। तो आपने दलील क्या समझाई कि बाकी नबी एक एक कौम या इलाके के नबी बनकर आते थे, मुझे खुदा ने सारी दुनिया का नबी बनाकर। और ये अकल में भी आती है बात। एक आदमी एक मस्जिद खानपुर में बना दे, जितने लोग नमाज पढ़ेंगे उसको उतना अजर मिलेगा या नहीं? और दूसरा हर दुनिया के हर शहर में एक मस्जिद बना दे तो उसका सवाब ज्यादा होगा या इसका? जो ज्यादा बनाए। अब सारी दुनिया में जिस नबी के उम्मती है और एक नबी के उम्मती एक इलाके में, तो अफजलियत किनको मिलेगी? जो सारी दुनिया के नबी हैं। हजरत ने दलील सिखाई, ये मजबूत है या कमजोर? शक तो नहीं दलील में। इसी में मैं इसलिए अर्ज करता हूं, हमारे नबी भी सारी दुनिया के नबी और हमारे इमाम भी सारी दुनिया के। इमाम शाफी के मुकल्लिदीन एक दो इलाके में मिलेंगे, सारी दुनिया में नहीं मिलेंगे। इमाम मालिक के मुकल्लिदीन एक दो इलाके में मिलेंगे, सारी दुनिया में। इमाम अहमद हंबल के मुकल्लिदीन एक आध इलाके में मिलेंगे, सारी दुनिया में। लेकिन वो इमाम जिसके मुकल्लिदीन से दुनिया का कोई इलाका ही खाली नहीं, वो एक ही इमाम है, सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह। तो हम तो मसल के हक्का पर अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, लेकिन आज दौर है वसवसों का। दौर क्या है? और वसवसे डालने के अजीबो गरीब अंदाज होते हैं। एक बेचारा नौजवान हमारा दुकानदार नमाज जोहर की पढ़ के निकला, सामने से एक साहब मिले, आप कहां से आए हैं? जी नमाज पढ़ के हम। जमात से पढ़ी अकेले? जी जमात से पढ़ी। फातिहा पढ़ी थी पीछे? जी नहीं मैं तो नहीं पढ़ी। अब जल्दी से खुद कागज लेकर लिख लेगा वो आदमी कि इससे पता चला आपका अकीदा है कि फातिहा के बगैर नमाज हो जाती है, ये खुद लिखेगा, हालांकि हमने नहीं कभी कहा। अब वो कहेगा कि मैं अपने मौलवी साहब से वो हदीस लाता हूं जिसका तर्जुमा होगा फातिहा के बगैर नमाज, और तू वो हदीस लिखवा के ला जिसका तर्जुमा हो कि फातिहा के बगैर नमाज हो जाती है। अब वो बेचारा आएगा कि जी ऐसी की हदीस लिख दो। हम कहते हैं कि भाई हम जो दावा करते हैं उसकी के जिम्मेदार है या जो हम पर सोचा जाए उसके जिम्मेदार है? पहले हमसे बात तो सुनो, हम कहते क्या है? हम कहते हैं कि जिस तरह सुन्ने कुबरा बैकी की तीसरी जिल्द में और मुदव्वना कुबरा में हदीस मौजूद है, हज़रत पाक ने फरमाया ला जुमाता इल्ला बिखुतबतिन, खुतबे के बगैर जुमा। आपके मुल्क में कोई मस्जिद है जहां खुतबे के बगैर लोग जुमा पढ़ते हो? आप ये मसला मानते हैं कि खुतबे के बगैर जुमा नहीं होता? सब मानते हैं। जो मानते हैं जरा हाथ खड़ा करें, मुझे पता चल जाए। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा आप वो हाथ खड़ा करें जिनको खुतबा याद है। भाई आप बाकी लोग जुमा नहीं पढ़ते? आपने देखो माना है कि खुतबे के बगैर जुमा, तो आपका जुमा तो नहीं होता ना फिर? जी होता है जुमा आपका? कैसे हो जाता है? वो इमाम अपने लिए पढ़ता है, तुम्हारे लिए थोड़ा पढ़ता है? ये अजीब बात है, कहते इमाम पढ़ता है, इमाम पढ़ता है। सरहद में नजफपुर के इलाके में हम गए, किसी मसले पर मुनाजरा था। एसी साहब भी पहुंच गए। उन्होंने आकर दोनों तरफ के उलमा को एक कमरे में इकट्ठा कर लिया और कहने लगे कि उलमा का तो काम ये है कि वो मुल्क में अमन कायम करें, आप यहाँ कत्ल करवाने आ गए हैं। मैंने कहा बात यह है कि जब दो आदमी या दो फिरके लड़ पड़े ना, तो लोग भांत भांत की बोलियां बोलते हैं। कोई कहता है वो गलत है, कोई कहता है वो गलत है, कोई कहता है दोनों ही गलत है। ये गलत है ना। लेकिन आप तो जज हैं, जज तो ये पता चला लिया करता है कि कौन गलत। इनके ये इश्तहार छपे हुए हैं कि हनफियों की नमाज नहीं होती, इनकी तकरीरें हैं कि हनफियों की नमाज नहीं होती। हमने कभी इनकी नमाज पर कोई ऐसा तबसरा नहीं किया। ये इश्तहार इनके मौजूद है। हम तो ये बताने आए अपने साथियों को भी हमारी हो जाती है। हमारी
क्या इससे कानून हमें रोकता है कि हम ये कहें हमारी हो जाती है? कानून रोकता है? शरीयत रोकती है? मैंने कहा ये जो राजन कहते इश्तहार फैलाते हैं, तो उनके वहां अमीर जमात का नाम है राजा इफ्तिखार अहमद। उसने कहा ऐसी साहब मेरे तो सर में दर्द है, 3 रात से सोया नहीं। मैंने कहा खैर थी? तो बात ये मुनाज़े का जो शोर कर दिया। मैंने कहा राजा साहब 10 साल से आपके इश्तहार इस इलाके में मस्जिदों में लगाए जा रहे हैं, हनफियों में बांटे जा रहे हैं। उस दिन आप ये इश्तहार लेकर एसी साहब के पास चले जाते कि मेरी जमात एक फितना खड़ा कर रही है और यहाँ लड़ाई हो जाएगी, इसको समझाओ। तो मैं समझता कि आप इंसाफ वाले आदमी। 10 साल तो आप खुद लगाते रहे इश्तहार। ये आज जब पता चलना था कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है, तो आज आपको डीसी साहब की कोठी और एसी साहब की कोठियों के तबाह याद है। असल में मैं उसकी अगली बात समझ चाहता हूं कि उनके अनपढ़ आदमी बात कैसे करते। उसने कहा एसी साहब अल्लाह की कसम हमें हनफियों से कोई इनाद और जिद नहीं। बात यह है कलमा ये भी अल्लाह के नबी का पढ़ते हैं, हम भी अल्लाह के नबी का पढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद हम कहते हैं जिसका कलमा पढ़ो बात भी उसी की मानो। ये कहते हैं नहीं, कलमा हम नबी पाक का पढ़ेंगे, बात अबू हनीफा की मानो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहता है थे बड़े नेक आदमी, लेकिन उनको हदीसें नहीं मिली थी, उनको हदीसें नहीं मिली थी। इसलिए उनकी नेकी की सबसे बड़ी दलील ये है, वो ये फरमा गए थे कि भाई जब सही हदीस मिल जाए तो मान लेना, जब सही हदीस मिल जाए तो। अब हम इनको सही हदीस दिखाते हैं कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, और ये कहते हैं अगर आप इसको मान लेंगे तो अल्लाह के नबी भी राजी हो जाएंगे, आपके इमाम भी राजी हो जाएंगे। अगर आप ना मानेंगे अल्लाह के नबी भी नाराज हो जाएंगे, आपके इमाम भी नाराज हो जाए। अब देखो उसका बात का अंदाज कैसा। एसी साहब ने मुझे पूछा कि आप अल्लाह के नबी की अहादीस नहीं मानते? मैंने कहा जी मानते हैं, लेकिन इनकी तरह अधूरी नहीं मानते, पूरी मानते हैं। कहने लगे अधूरी पूरी का क्या किस्सा है? मैंने कहा वो अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, मैं आपसे एक मसला पूछता हूँ कि मैं कोई मौलवी साहब हूँ। मैंने कहा कई मसले हर मुसलमान को आते हैं। मैंने यही कहा, मैंने कहा मसला ये है कि खुतबे के बगैर जुमा नहीं होता, आप ये मानते हैं मसला? इस सब कहने का बिल्कुल मानता हूँ। मैंने कहा आप जुमा पढ़ते हैं? जी पढ़ता हूँ। मैंने कहा जरा खुतबा सुना दे फिर आज। कहता है मैं ऐसी हूँ, मैं खतीब थोड़ा हूँ। मैंने कहा खतीब ने जुमा अपना पढ़ना है, आपने अपना पढ़ना है। मैं बहरा थोड़ा हूँ, मुझे उसकी आवाज नहीं सुनती। तो मैंने कहा ये बेचारे हनफी बारे हैं, इनको अपने इमाम की किरात नहीं सुनती। तो मैंने कहा अच्छा मैं आपके कान बंद करता हूँ जरा। वो कैसे? मैंने कहा आप देर से आए, पिछली साहब में बैठे जुमे में, इधर खुतबा शुरू हुआ, उधर बिजली गैर मुकल्लद हो गई, स्पीकर बंद हो गया, तो आप पिछलों को आवाज सुनाई देगी खतीब की? तो मसला तो याद है ना कि खुतबे के बगैर जुमा। तो मैंने कहा आज तो आप पढ़ेंगे ना, क्योंकि आपको आवाज सुनाई। कहने लगा नहीं मैं आज भी नहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा क्यों, आपको सुनाई आवाज नहीं देती? कहने लगा नजर तो आ रहा ना कि खतीब खड़ा पढ़ रहा है कुछ। तो मैंने कहा बेचारे हनफियों को नहीं पता कि हमारा इमाम भी मसले पर खड़ा है। मैंने कहा अच्छा मैं आपकी आंखें बंद करता हूँ। तो वो कैसे? मैंने कहा आप उस वक्त जुमे के लिए तशरीफ लाए जब खतीब खुतबा करके जुमा पढ़ा रहा है, आकर आप नमाज में शरीक हुए, आपने खतीब का खुतबा कानों से सुना? कहने लगे नहीं। मैंने कहा आंखों से खुतबा पढ़ते देखा? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आज तो फंसे है ना फिर, और मसला आपको याद है कि खुतबे के बगैर जुमा, आज तो पहले बैठ के खुतबा पढ़ेंगे फिर मिलेंगे ना। कहने लगे नहीं नहीं, पूरा मसला यूं है खुतबे के बगैर जुमा नहीं होता, लेकिन खतीब का पढ़ा हुआ खुतबा सबकी तरफ से किसी को आवाज सुनाई दे या न सुनाई दे, या कोई बाद में ही जमात में मिले उसकी तरफ से भी खुतबा, और कोई एक आदमी बाहर जाके ये नहीं कहता कि मैं बगैर खुतबे वाला जुमा पढ़ के आया हूँ। कोई कहता है? पता यार कल भी खुद पता न पढ़ते। तो इसका हल यही है, ये जुमा पढ़ के निकले। आप भी एक नौजवान को पूछे कि आप जुमा पढ़ा है? जी पढ़ा हूँ। खुतबा आपने खुद पढ़ा था?
उन्होंने कहा नहीं, तो जल्दी से आप ही कागज पर लिख ले कि आपका अकीदा ये है कि खुतबे के बगैर जुमा हो जाता है। ये लिखना ना कि आपका अकीदा है कि खुतबे के बगैर जुमा हो जाता है। अब उन्हें कहो कि आप ये हदीस अपने मौलवी साहब से लाएं कि खुतबे के बगैर जुमा हो जाता है, और पूछ कर आए कि हजूर पास ने कितने जुमे बगैर खुतबे के पढ़ाए थे, और मैं ये हदीस लाता हूँ कि खुतबे के बगैर जुमा नहीं होता। मैंने कहा एसी साहब मसला यहाँ भी पूरा यही है कि फातिहा और कुछ और हिस्सा कुरान का ना पढ़ा जाए तो नमाज नहीं होती, लेकिन नमाज बाजमात में इमाम का पढ़ा हुआ कुरान सब की तरफ से हो जाता है। किसी को आवाज सुनाई दे या कोई रकू नहीं मिले, जो रकू में मिला उसने इमाम की फातिहा सुनी अपनी पढ़ी, लेकिन इजमा है चारों आइमा का कि उसकी रकत हो गई, अहादीस से भी साबित है कि उसकी रकत हो गई। तो मैंने कहा ये झगड़ा 1200 साल हमारे मुल्क में नहीं पड़ा। क्यों? हमारे उलमा मसला पूरा समझा दिया करते थे, हमारे उलमा मसला पूरा समझा दिया करते थे। ये जब से अधूरा समझाने वाले आ गए हर मसले में लड़ाई डाल दे रहे, तो झगड़ा सिर्फ इतना है। उसके बाद एसी साहब ने राजा साहब से पूछा कि राजा साहब देखो अमीन साहब ने कैसी आम फहम अंदाज में बात समझा दिया है, आपको मसला समझ आ गया है? जी कहता नहीं जी, मौलवी समझते हैं, हमें नहीं पता चला क्या कहा है अमीन साहब। मैंने कहा तुझे ये झूठ याद है कि अबू हनीफा को हदीस नहीं मिली? मैंने फौरन मुस्लिम इमाम आजम उर्दू तर्जमे वाली निकाल के एसी साहब के हाथ में दी। खुद इमाम साहब ये हदीस रवायत फरमा रहे हैं कि हज़रत ने फरमाया कि जिस नमाज में फातिहा और कुछ और हिस्सा कुरान का ना पढ़ा जाए वो नमाज नहीं होती। मैंने कहा राजा साहब इमाम साहब ये हदीस रवायत फरमा रहे हैं, एसी साहब आप जरा पढ़ कर सुना दे इन्हें, और इसने ये कहा है कि इमाम साहब को ये हदीस नहीं मिली। लेकिन इसके साथ इमाम साहब अगली हदीस भी रवायत फरमा रहे हैं कि जिसका जो इमाम के साथ नमाज पढ़े तो इमाम की किरात उसकी तरफ से भी। तो हम ये नहीं कहते कि किरात के बगैर नमाज होती है, हम कहते हैं कि इमाम की किरात मुक्ति की, जैसे खतीब का खुतबा मुअज्जिन की अजान पूरे महल्ले के लिए काफी, इकामत कहने वाले की इकामत पूरी जमात के लिए। आप कभी नहीं कहते हम बगैर इकामत के नमाज पढ़ के आए हैं। इमाम का सुतरा सारी जमात के लिए काफी, एक इमाम का सुतरा सामने हो तो कोई ये नहीं कहता कि हमारी नमाज आज बगैर सुतरे के हुई है। आपके यहाँ रमजान शरीफ में खत्म होता है कुरान पाक तरावी में, तो आप फिर बाद में क्या दुआ मांगते हैं जब खत्म होता है कि या अल्लाह कारी साहब का कुरान कबूल कर लेना, यही होता है? आपका तो नहीं खत्म हुआ ना जी? नहीं। और गैर मुकल्लफ क्या दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह इमाम की फातिहा, इमाम का कुरान हमारी फातिहा कबूल कर ले, क्योंकि उन्होंने 113 सूरतें पीछे नहीं पढ़ी ना तरावियों में, नहीं पढ़ी ना। अब 113 सूरतें उनके इमाम ने पढ़ी, ये भी कहते हमारी तरफ से हो गई, कहते हैं ना। वहां ये नहीं कहते, कभी दुआ नहीं करते कि या अल्लाह हाफिज साहब की का सारा कुरान कबूल कर लेना, या अल्लाह हमारी सिर्फ फातिहा ही करना कबूल, क्योंकि हमने सिर्फ पीछे फातिहा पढ़ी और कुछ पढ़ा। अगर 113 सूरतें इमाम पढ़े वो सब की तरफ से हो जाती हैं, तो भाई 114 सूरत क्यों नहीं होती? अब देखिए ये तो थी बात हदीस पाक की। एक जगह मुनाजरे में इनकी गुस्ताखाना अंदाज पर यह बात याद आई। मैंने जब ये हदीस पेश की तो इनका मुनाजर कहने लगा कि ये अल्लाह के नबी की हदीस है। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा मैं कियास करूं है कुछ? मैंने कहा ना। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा हमारे इमाम फरमाते हैं कि हदीस आ जाए तो कियास नहीं करना चाहिए। हमारे इमाम क्या फरमाते हैं? हदीस आ जाए तो कियास है? मैं करूंगा। मैंने कहा वो तेरी मर्जी होगी, मेरा इमाम तो मना करता है। जी मैं करूंगा। मैंने कहा कर लो अपने लिए, लेकिन हमारे लिए ना करना। अब अंदाजा लगाओ बात रोने की। उसने कियास क्या किया? उसने कहा अगर इमाम की किरात सब मुक़द्दियों की किरात है तो मेरा कियास है कि फिर इमाम की बीवी भी सब मुक़द्दियों की बीवी है। और उस पर नारे लगे मसलक अहल हदीस जिंदाबाद। किसी के पेशानी पर बल नहीं है अल्लाह के नबी की हदीस का मजाक उड़ाने का।
میں نے کہا بھائی دیکھو ہمارے یہاں ضرورت کے وقت قیاس ہوا امام نے کیے اور ہم ان پر عمل بھی کر رہے ہیں. آپ کے مولوی نے آج پہلے قیاس کیا ہے, آج اس پر عمل ضرور ہو جائے. اس بیچارے کو یہی حسد ہے کہ ابو حنیفہ کے اتنے قیاسوں پر امت عمل کر رہی ہے اور میں نے آج ایک ہی کیا ہے, کسی نے اس پر عمل. اب ایک طرف سے غیر مکلف اٹھا, ایسی بات نہ کرو. میں نے کہا بے غیرت بیٹھ جا, اللہ کے نبی کی حدیث کا مذاق اڑایا, تجھے غیرت نہیں آئی. اب میں نے صرف یہی کہا کہ تیرے مولوی کا قیاس ہے, اس پر عمل کرنا چاہیے. اب تجھے غیرت آئی مولوی کے بارے میں, اللہ کے نبی کے بارے میں تجھے غیرت نہیں آئی. تو مقصد یہی ہے کہ یہ